नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज की इस अद्भुत कहानी और चमत्कारी कहानी में खुद को डुबो देते हैं। श्री अयोध्या जी में कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में एक ऐसा आश्रम है जिसे हमेशा बड़ी जगह या दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफी पहले वहां एक संत रहा करते थे जिनका नाम था राम प्रसाद जी। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिए को, जिसका नाम था पलटू बनिया, भिजवा दिया जाता। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता उसी का भोग प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगा दिया जाता और जो भी संत आश्रम में रहते थे वो उसे खा लेते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं। अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा गांठा तो था नहीं, तो क्या किया जाए। कोई उपाय ना देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिया के पास भेज दिया और ये कहलवाया कि भैया आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं है, अतः थोड़ा सा राशन उधार में दे दो, कम से कम भगवान को तो भोग लगा दे। पलटू बनिए ने जब ये सुना तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नकद का है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊंगा। श्री राम प्रसाद जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा जैसी भगवान की इच्छा। उन्होंने भगवान को उस दिन जल ही का भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पीकर रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी जल का ही भोग लगाया गया और सारे साधु भी भूखे ही सो गए। वहां मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीतांबर ओढ़ाया जाता था। पीतांबर यानी पीले वस्त्र। तथा शयन आरती के बाद श्री राम प्रसाद जी नित्य करीब 1 घंटा बैठकर भगवान का भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। करीब आधी रात को पलटू बनिए के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया और बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया। जब उसने आवाज सुनी तो पता चला कि कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू सेठ, अरे दरवाजा खोल, अरे पलटू सेठ दरवाजा खोल। उसने हड़बड़ाकर खींचते हुए दरवाजा खोल दिया। सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखता क्या है कि 4 लड़के जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी एक पीतांबर ओढ़ कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीतांबर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, इतनी लुभावनी थी कि ना चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वो आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो। बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है। ये जो पीतांबर हम ओढ़े हैं ना, इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपए रखे हैं, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था। 1600 उस समय बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीतांबर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रश्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा कि इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिए को बहुत शर्म आई। हाय, आज मैंने राशन दिया ही नहीं। लगता है महंत जी नाराज हो गए, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप और संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान भी मैं उठाकर महंत जी को दे दूंगा ना, तो ये पैसे ज्यादा ही बैठेंगे। इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता ही नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब रोज ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दीजिए। आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तुम्हारे शर्म के जमीन में गड़ ही गया। वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कहकर वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए। इधर सवेरे सवेरे मंगला आरती के लिए जब पुजारी जी ने मंदिर के दरवाजे खोले तो देखा कि भगवान का पीतांबर गायब है। उन्होंने ये बात राम प्रसाद जी को बताई
और सबको लगा कि कोई रात में पीताम्बर चुरा कर ले गया। जब थोड़ा दिन चढ़ा तो गाड़ी में ढेर सारा सामान लदवा के कृतज्ञता के साथ हाथ जोड़े हुए पलटू बनिया आया और सीधा राम प्रसाद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राम प्रसाद जी को तो कुछ पता ही नहीं था। वो पूछे, क्या हुआ? अरे किस बात की माफी मांग रहा है? पर पलटू बनिया उठे ही नहीं और कहे, महाराज, रात में पैसे भिजवाने की क्या आवश्यकता थी? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना नहीं करूंगा। और ये रहा आपका पीताम्बर। वो बच्चे मेरे यहाँ ही छोड़ गए थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। इतनी रात को बेचारे पैसे लेकर आ भी गए। आप बुरा ना माने तो मैं एक बार उन बालकों को फिर से देखना चाहता हूँ। जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला कि ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया? तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना कह सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे। हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा, और कष्ट उठाया सो उठाया। मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन ना हुआ, और इस बनिए को आधी रात में आप दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिए को ये पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक होके रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा था वो तो त्रिभुवन के नाथ थे। अरे मैं तो चरण भी ना छू पाया। अब तो वो दोनों ही लोग बैठकर रोने लगे। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई। आज तक जहाँ संत सेवा होती आ रही है, इस घटना के बाद ही पलटू बनिए को वैराग्य हो गया और ये पलटू बनिया ही बाद में पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुआ। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए, और रात में शयन के समय जब वो भजन गाने के लिए बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वो मूर्छित थे, किंतु मूर्छा अवस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ, और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे और अपनी उंगली से उनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हो गया। तो यही है राम जी की महिमा, जिसे चाहे उसके लिए रात बेरात कभी भी आ जाए। जय श्री राम, जय श्री राम।